आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, पंच रहे हैं, सरपंच रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब अपने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विष्णुदेव साय के बारे में कि कौन है विष्णुदेव साय, साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुने जाने की वजहों और उसके पीछे की कहानी के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 54 सीटें यानी 54 सीटें जीतकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल की है और तभी से लेकर आज तक बीजेपी के सीएम उम्मीदवार को लेकर तरह तरह के नाम सामने आते रहे, तरह तरह की बातें सामने आती रही। हालांकि छत्तीसगढ़ में अपना सीएम फेस घोषित करने में बीजेपी ने पूरे 7 दिन लगा दिए, मगर 10 दिसंबर रविवार को बीजेपी की विधायक दल की बैठक में बीजेपी के छत्तीसगढ़ के नए सीएम के नाम पर आखिर मोहर लग ही गई। 3 दिसंबर 2023 को घोषित हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के अंदर बीजेपी ने 3 राज्यों में सत्ता हासिल कर ली थी, मगर 10 तारीख होते होते भी 7 दिन बाद तक भी तीनों राज्यों के अंदर ही बीजेपी अपने सीएम का फेस घोषित नहीं कर पाई थी। मगर आज 10 दिसंबर को बीजेपी ने आखिर छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में विष्णुदेव साय का नाम घोषित कर ही दिया है। बताया जा रहा है कि 10 तारीख यानी रविवार को बीजेपी के छत्तीसगढ़ के विधायक दल की मीटिंग के अंदर केंद्र द्वारा भेजे गए तीनों पर्यवेक्षक, झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के महासचिव की मौजूदगी के अंदर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव आगे रखा, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष और वहां मौजूद सभी विधायकों ने मोहर लगा दी। साफ सुथरी छवि वाले, आरएसएस के बैकग्राउंड वाले, अमित शाह की पसंद बताए जाने वाले, बड़े राजनीतिक कैरियर वाले आदिवासी नेता और कुनकुरी से विधानसभा के सदस्य विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। वैसे भी छत्तीसगढ़ के अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह विष्णुदेव साय के बारे में एक चुनावी रैली में जनता से कह चुके हैं कि तुम इन्हें जिताओ और मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। तो अमित शाह ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के पर्यवेक्षकों और विधायकों ने मिलकर विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी यानी छत्तीसगढ़ का चौथा सीएम बना ही दिया। वहीं बताया जा रहा है कि 3 बार के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है और साथ ही हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विजय शर्मा या रेणुका सिंह डिप्टी सीएम हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर विष्णुदेव साय है कौन। विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को स्वर्गीय राम प्रसाद साय और जसमनी देवी के घर पर जशपुर के ग्राम बगिया में हुआ था। विष्णुदेव साय एक आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और राजनीति से उनके परिवार का पुराना नाता रह चुका है। बताया जाता है कि विष्णुदेव साय के बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि प्रसाद साय और दादा स्वर्गीय बुद्धनाथ साय जनसंघ के समय से ही राजनीति में सक्रिय रहे थे। जहां नरहरि प्रसाद 2 बार विधायक, 1 बार सांसद और 1 बार केंद्र में संचार राज्य मंत्री रह चुके हैं, वही विष्णुदेव साय के दादा 1947 से 1952 तक विधायक रह चुके हैं। विष्णुदेव साय की पत्नी का नाम कौशल्या साई है और बताया जाता है कि उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। विष्णुदेव साय अभी करंट के अंदर 3 दिसंबर 2023 को कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के पद पर चुने गए हैं। अब बात करते हैं विष्णुदेव साय के पॉलिटिकल करियर के बारे में। विष्णुदेव साय का पॉलिटिकल करियर अपने आप में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। बताया जाता है कि 1989 में विष्णुदेव साय सबसे पहले पंच चुने गए, जिसके बाद में वे निर्विरोध सरपंच चुने गए और फिर बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने उन्हें राजनीति में आने की
सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने 1990 के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग नहीं हुए थे, इसलिए वह मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसके वे 1990 से 98 तक 2 बार मेंबर रहे, यानी कि वे 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर विधायक के पद पर काबिज रहे। वहीं 1998 के विधायक चुनाव के अंदर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद 1999 में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो 13वीं लोकसभा के अंदर सांसद के रूप में चुनकर आए। उसके बाद में 2004 के अंदर वह पुनः 14वीं लोकसभा के अंदर दूसरी बार सांसद बनकर आए। वहीं 2009 के अंदर वे 15वीं लोकसभा के अंदर तीसरी बार सांसद चुन के आए और 2014 के अंदर वे चौथी बार सांसद चुनकर आए। विष्णुदेव साय के चौथी बार सांसद बनने के बाद 2014 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो 9 नवंबर 2014 को उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइंस बनाया गया और वहीं 5 जुलाई 2016 को उन्हें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर मंत्री बनाया गया। वहीं 4 बार सांसद रहने के बाद भी, केंद्र में मंत्री रहने के बाद भी और सिटिंग सांसद होने के बावजूद 2019 के संसद चुनाव के अंदर बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी से ना बगावत करी, ना उन्होंने कोई विरोध दर्ज किया और उसी का इनाम मिला उन्हें आज सीएम के पद के रूप में। और उसके बाद अगर बात करें तो अभी 3 दिसंबर 2023 को वे कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और 10 दिसंबर 2023 को वे छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री चुने गए। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दूं कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ भाजपा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं इसी साल 8 जुलाई 2023 को विष्णुदेव साय को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया है। तो ये था विष्णुदेव साय का सरपंच से या यूं कहें पंच से लेकर सीएम तक का शानदार राजनीतिक करियर। अब बात करते हैं कि विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे की वजहें क्या रही होंगी। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि वे संघ के करीबी माने जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। वे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के भी करीबी माने जाते हैं। विष्णुदेव साय की इमेज एकदम क्लीन बताई जाती है। बताया जाता है कि उनके नाम के साथ ना भ्रष्टाचार जुड़ा है और ना ही कोई विवाद जुड़े हैं। वहीं विष्णुदेव साय को सीएम के रूप में चुने जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं और छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी ने आदिवासी समुदाय की इतनी सारी सीटें जीती हैं। बताया जा रहा है कि सरगुजा की सभी 14 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। जो पिछली बार 14 की 14 कांग्रेस ने जीती थी, वह इस बार 14 की 14 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। वहीं बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटें भी बीजेपी ने जीती हैं। तो इस लिहाज से आदिवासी समुदाय को बांटने के लिए बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरे को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया है और यही आदिवासी चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को वोट दिलाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। साथ ही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विष्णुदेव साय का परिवार जनसंघ से बहुत लंबे समय से जुड़ा रह चुका है। उनके बड़े पिताजी विधायक और सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वहीं उनके दादा भी विधायक रह चुके हैं। वहीं साथ ही जब विष्णुदेव साय का 2019 में लोकसभा टिकट काट दिया गया तब भी वे चुप रहे। एक बार उन्हें जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आदिवासी दिवस के दिन ही बीजेपी ने पद से मुक्त कर दिया, तब भी वे चुप रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया और इसी बात का पार्टी ने उन्हें इनाम दिया है। वहीं अगर बात करें उनके एक्सपीरियंस की तो वे 2 बार विधायक, 4 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा अनुभव है। वहीं वे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, तो उन्हें संगठन को संभालने का भी अच्छा खासा अनुभव है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कहानी और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही आप किसी भी समुदाय से आते हैं, भले ही आप पंच सरपंच जैसे पद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं, भले ही आप एक बार विधायक का चुनाव हार जाते हैं, भले ही आपको सिटिंग सांसद रहते हुए भी आपकी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देती है, उसके बावजूद भी अगर आप कंसिस्टेंट रहें, निर्विवाद रहें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, तो हो सकता है एक दिन आप मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंच पाएं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और मुझे नीचे कमेंट कर ये भी बताना ना भूलें कि अगले वीडियो में आप किस महाअनुभव के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं।
तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए रोचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।